आसमान में उड़ता हुआ लड़ाकू विमान, गर्जना करता हुआ इंजन और मिसाइलों से भरा युद्धक आसमान। एक समय था जब युद्ध की ताकत सिर्फ फाइटर जेट से मापी जाती थी, लेकिन आज का युग बदल चुका है। आज युद्ध जीता जाता है सेकंडों में लक्ष्य भेदने वाली मिसाइलों से, सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन को देखने वाले रडार से और नेटवर्क से जुड़े आधुनिक रक्षा सिस्टम से। इसी संदर्भ में एक बड़ा सवाल उठता है, अगर बांग्लादेश यूरोफाइटर टाइफून जैसे आधुनिक फाइटर जेट खरीदता है तो क्या यह भारत के लिए खतरा बन सकता है? या फिर भारत की ब्राह्मोस मिसाइल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के सामने यह विमान बेअसर साबित होगा? आज की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम इसी सवाल का गहराई से और निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। यूरोफाइटर टाइफून क्या है? यूरोफाइटर टाइफून एक 4.5 TH जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे यूरोप के कई देश मिलकर विकसित कर चुके हैं। इस विमान की मुख्य खूबियां हैं मच 2 से ज्यादा की रफ्तार, अत्याधुनिक ऐसा रडार, बेहतरीन मैन्यूवरेबिलिटी, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों तरह के मिशन। तकनीकी रूप से देखा जाए तो यूरोफाइटर टाइफून एक बेहद शक्तिशाली और आधुनिक विमान है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि विमान कितना अच्छा है, सवाल यह है क्या यह भारत जैसे देश के खिलाफ निर्णायक भूमिका निभा सकता है? बांग्लादेश यूरोफाइटर टाइफून क्यों खरीदना चाहता है? बांग्लादेश की वायुसेना अभी भी कई पुराने प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर है। MiG-29 जैसे फाइटर जेट अब आधुनिक युद्ध की जरूरतों को पूरा नहीं करते। इसलिए बांग्लादेश अपनी वायुसेना का आधुनिकीकरण चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि मजबूत करना चाहता है और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में अपनी मौजूदगी दिखाना चाहता है। यूरोफाइटर टाइफून उसे एक आधुनिक, प्रतिष्ठित और शक्तिशाली विकल्प लगता है। लेकिन केवल आधुनिक विमान खरीद लेना ही किसी देश को शक्तिशाली नहीं बनाता। भूगोल, रणनीति और दुश्मन की क्षमता, युद्ध में यही सबसे बड़ा फैक्टर होता है। भूगोल की सच्चाई, बांग्लादेश बनाम भारत। भारत और बांग्लादेश के बीच की दूरी बहुत कम है। यही बांग्लादेश की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी है। भारत को बहुत कम रिएक्शन टाइम चाहिए। भारतीय वायुसेना मिनटों में जवाब देने में सक्षम है। बांग्लादेश के एयरबेस भारत की सीमा के बेहद पास हैं। इसका मतलब साफ है, किसी भी संघर्ष की स्थिति में बांग्लादेश के पास सोचने और प्रतिक्रिया देने का समय बहुत कम होगा। ब्राह्मोस, गेम बदलने वाली मिसाइल। अब बात करते हैं उस हथियार की जो पूरे समीकरण को बदल देता है, ब्राह्मोस। ब्राह्मोस की ताकत, मच 3 के करीब रफ्तार, लो एल्टीट्यूड पर उड़ान, रडार से बचने वाली ट्रेजेक्टरी, जमीन, समुद्र और हवा तीनों से लॉन्च की क्षमता। Su-30 MKI से लॉन्च की गई ब्राह्मोस मिसाइल केवल 2/3 मिनट में दुश्मन के एयरबेस को तबाह कर सकती है। इसका मतलब यह है कि यूरोफाइटर टाइफून को उड़ान भरने का मौका मिलने से पहले ही रनवे नष्ट हो सकता है। यही असली खतरा है। S-400, भारत की आसमानी ढाल। भारत की S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया की सबसे घातक रक्षा प्रणालियों में से एक है। S-400 की क्षमता, 400 किलोमीटर तक मारक क्षमता, फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल सब पे नजर, एक साथ सैकड़ों लक्ष्यों को ट्रैक करने की ताकत। यूरोफाइटर टाइफून कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है। इसका रेडार सिग्नेचर S-400 के लिए स्पष्ट दिखाई देता है, यानी भारतीय एयर डिफेंस के सामने टाइफून का बच पाना बेहद मुश्किल होगा। भारतीय वायुसेना की संयुक्त शक्ति। जब हम भारत की वायु शक्ति को देखते हैं तो ये केवल एक विमान या एक सिस्टम की बात नहीं है। भारत के पास है रफाले और मीटियोर मिसाइल 150+ km, Su-30 MKI और ब्रह्मोस, तेजस Mk-1A, AWACS और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी। यह सब मिलकर बनता है एक मजबूत, जुड़ी हुई और आधुनिक युद्ध प्रणाली। यूरोफाइटर टाइफून इस पूरे सिस्टम के सामने अकेला पड़ जाता है। जमीन पर सबसे बड़ा खतरा। आधुनिक युद्धों में ज्यादातर विमान आसमान में नहीं, जमीन पर नष्ट होते हैं। बांग्लादेश के एयरबेस, भारत की सीमा के बहुत पास, सीमित सुरक्षा, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के लिए आसान लक्ष्य, सिर्फ एक ब्राह्मोस हमला, रनवे बेकार, विमान जमीन पर फंसे, मिशन असफल। वास्तविकता का विश्लेषण। यूरोफाइटर टाइफून आधुनिक है, शक्तिशाली है, तकनीकी रूप से उन्नत है, लेकिन रणनीतिक गहराई नहीं, मिसाइल प्रभुत्व नहीं, नेटवर्क बढ़त नहीं। भारत के सामने ये शक्ति संतुलन को नहीं बदलता। आज युद्ध का मतलब सिर्फ फाइटर जेट नहीं है,
आज युद्ध का मतलब है मिसाइल सुप्रीमेसी, रडार डोमिनेंस, नेटवर्क आधारित युद्ध। इन तीनों क्षेत्रों में भारत स्पष्ट रूप से आगे है। यूरोफाइटर टाइफून एक बेहतरीन विमान हो सकता है, लेकिन ब्राह्मोस और S-400 वाले भारत के सामने ये कोई गेम चेंजर नहीं है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो, अगर आप बिना डर बिना झुकाव के भारत की रक्षा शक्ति की सच्ची तस्वीर देखना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। त्रिशूल प्लस टेक केवल एक चैनल नहीं है, ये राष्ट्र की सुरक्षा को समझने का एक मंच है। दिल से अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें सच्ची और गहरी जानकारी चाहिए, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। जय हिंद।